का भयऊ पहिले जन्म पूत का भयऊ बाप जनमिया पाछे पाप जनमिया पाछे बाप पूत की एक नारी ये अचरज कोई काछे संतो बोले जग मारे संतो बोले जग मारे। वाह। पहले जन्म पूत का भय बाप जन्मिया पाछे। जो आज पुत्र है वही एक दिन बाप बनता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि पुत्र अच्छा पुत्र, सुंदर पुत्र, संस्कारी पुत्र, सुयोग्य पुत्र, सुयोग्य बाप भी बन सकता है। महान पुत्र महान पिता बन सकता है। महान बेटी महान बहू बन सकती है। इसलिए शादी के पहले लोग पूछते हैं आपकी बेटी ठीक है कि नहीं ठीक है। वो समझते हैं अगर ये बेटी के रूप में ठीक है तो फिर बहू के रूप में ही ठीक रहेगी। कबीर कहते हैं पुत्र के रूप में सबका पहले जन्म होता है। बाप के रूप में कोई जन्म नहीं लेता है, सब पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और शिक्षा प्राप्त करके योग्य होकर विवाह करने के बाद फिर बाप बनने का नंबर बहुत देर में आता है। और कितने लोग तो जिंदगी भर पिता बनने के लिए इंतजार करते हैं, पिता नहीं बन पाते। पिता बनना और माता बनना ये भी सबके भाग्य में नहीं है। कितने लोग कई कई शादियां करते हैं कि एक पत्नी से बच्चे नहीं हुए, शायद दूसरी सो जाए, तीसरी सो जाए, पर वो तीनों फेल हो गए, बच्चे हुए ही नहीं। किस्मत और भाग्य सभी जगह प्रभाव दिखाता है। इसलिए आशीर्वाद जरूरी है। कभी कभी तुम्हारी किस्मत जहां जहां कमजोर पड़ती है वहां वहां किसी महान व्यक्तित्व का आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को शक्ति प्रदान करता है। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। अर्जुन कृष्ण के साथ ज्यादा रहते थे, दुर्योधन शकुनी के साथ ज्यादा रहता था। और शकुनी जैसा दुष्ट और कृष्ण जैसा श्रेष्ठ, शकुनी जैसा शैतान और कृष्ण जैसा महान व्यक्ति दुनिया में शायद दूसरा हो। शकुनी उसका नाम है जो अपने 100 भांजों को मरवा डालता है, और कृष्ण उसका नाम है जो अपने 5 पांडवों की ठीक से सुरक्षा करता है। जो रक्षा करे वो भगवान है, जो सबका विनाश कर दे वही शकुनी है, शैतान है। श्री कृष्ण और अर्जुन प्रातः काल भ्रमण में जा रहे हैं। एक भिखारी सामने बैठा हुआ मंदिर के द्वार पर दिखाई देता है। भिखारी को देख करके कृष्ण हंसते हैं। ये सब कर्म का फल है। अर्जुन को दया आ जाती है तो अर्जुन एक सोने का
सिक्का असरफी जैसा मुद्रा उस भिखारी को दे देते कि बाबा ले जाओ, अब भीख मत मांगना, जाओ। तो लेकर चल दिया। दूसरे दिन फिर कृष्ण और अर्जुन निकले तो देखा वही भिखारी फिर बैठा भीख मांग रहा है। तो अर्जुन ने पूछा, कल मैंने आपको सोने का सिक्का दिया था, उसको भुना लेते बहुत रुपये हो जाते। मैंने कहा था भीख मत मांगना, तुम फिर भीख मांग रहे हो बेटे, क्यों मांग रहे हो? कृष्ण हंसने लगे, बोले तुझे जो देना है दे, फालतू से तर्क मत कर, प्रवचन मत सुना। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मोती निकाला और मोती दे दिया कि जाओ इसको ले जाओ, ये भी बहुत कीमती है, अब भीख मत मांगो, जाओ। तीसरे दिन फिर देखा कि वो मंदिर के गेट पर बैठा भीख मांग रहा है। अर्जुन बोले, अब मैं तो इसको कुछ दूंगा नहीं। कृष्ण बोले, अब तू कुछ देगा नहीं, लेकिन मैं जरा इससे पूछ लेता हूं कि जो सोने का सिक्का तूने दिया वो क्या हुआ, और जो मोती दिया उसका क्या हुआ? देखिए उसकी भाग्य किस्मत। कृष्ण ने पूछा, भिखारी बाबा, कल तुम्हें मोती मिला, परसों सोने का सिक्का मिला, और इस हमारे भक्त ने कहा था भीख मत मांगना, तुम फिर भीख मांग रहे हो, तो उसका क्या हुआ? बोले, जब सोने का सिक्का दिया और देखकर आप गए, तुरंत एक चोर आया, मेरे कटोरा से उठा ले गया, मेरे पास नहीं रहा। अच्छा, और मोती? बोले, फिर मैं मोती को ज्यों ही दिया तो मैं लेकर उसको घर भाग गया, और घर गया तो मैं सोचा इसको अब संभाल कर रखूंगा, तो उसको पुराने मटका के अंदर रख दिया मैंने, जो मटका किसी काम नहीं आता था, सालों से रखा था, उसमें रख दिया। और सवेरे जब उठा तो मटका गायब था। बोले, वो मिट्टी का मटका क्या हुआ फिर? तो बोले, मेरी पत्नी नदी में पानी भरने जाती थी मटका में, तो जिस मटका में नए मटका से पानी भरती थी वो मटका उसका वहां गिरा, फूट गया। तो फिर आई तो वो पुराना वाला मटका उठा ले गई और उसमें पानी भरा, और ज्यों ही डुबाया नदी में, त्यों ही वो मोती तैरकर नदी में चला गया। कृष्ण हंसने लगे कि जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घरे रंग के, चाहे महीपति धाम। ललाट में लिखा। कृष्ण ने कहा कि एक काम करता हूं, अब इस आदमी को ज्यादा कुछ देना ठीक नहीं, इसकी किस्मत में है। तो 2 पैसा 2 कौड़ी कृष्ण भगवान ने कहा, लो ये आशीर्वाद है, प्रसाद है, ले जाओ। 2 कौड़ी देखा और कृष्ण की ओर देखा तो भिखारी हंसने लगा कि लगता तो बहुत धनवान है, पर बड़ा कंजूस कौड़ी दिया। और वो 2 कौड़ी ले करके उसने सोचा, अब इसका क्या करना है, इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो सामने से एक मछुआरा आ रहा था, मछली लिए हुए पकड़ कर, एक बड़ी मछली। तो उसने मछुआरे से कहा, भाई साहब, 2 पैसे ले लो आप, ये मछली हमको दे दो। बोले, अच्छा। तो 2 पैसे उसको दे दिया, मछली ले लिया। मछली लेकर घर आया, उसको घड़े में पानी भर के रखा।
और उस मछली ने जो मोती था, मछली खा चुकी थी, मोती उस घड़े में उगल दिया उसने। जब देखा मोती घड़े में तैर रहा था तो सोचा मछली को छोड़कर आ जाता हूं नदी में। नदी में छोड़ने गया और बड़ी खुशी से गा रहा था कि मोती मिल गया, मिल गया, मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया। तो उसी जगह वो चोर निकल रहा था जो सोने का सिक्का चुरा कर भागा था। उसका नाम भी मोती था, मोतीलाल। तो वो डर गया, कह रहे भैया इसके साथ बहुत आदमी है यहाँ, लग रहा है देख लिया इसने, बोल रहा मोती मिल गया, मोती मिल गया। तो मुझको देख लिया, मैंने इसका सिक्का चुराया था परसों। तो वो डर के उसके पास आया, बोले चिल्लाना मत, आपका सिक्का ये वापस ले लो और मेरा नाम मत लेना, मैं जा रहा हूं। वो भाग गया चोर सिक्का देकर। अब सिक्का भी मिल गया, मोती भी मिल गया, खुशी से गीत गाते हुए आया। और नेक्स्ट दिन सवेरे वहां मंदिर के गेट पर बैठा हुआ 2 फूल लेकर के हंस रहा था। आज भिखारी का कटोरा उसके पास नहीं था, दोनों हाथों में एक एक फूल था खिला हुआ। कृष्ण और अर्जुन जब सुबह सुबह घूमने निकले, दौड़कर उनको एक एक फूल दिया। बोले क्या हुआ? बोले आपके 2 पैसे से मोती भी मिल गया और सिक्का भी मिल गया। कृष्ण ने पूछा कैसे? तो पूरी कहानी सुनाया कि आपने जो 2 पैसे दिए थे, एक मछुआरे को मैंने 2 पैसे दिया, वो मछली पकड़ कर आया था, मछली छुड़ाया, मछली की जान बचाया और मछली को नदी में छोड़ा। मछली ने मोती उगल दिया मेरे घड़े में, वो भी मिल गया। और वहां मैंने खुशी में गाना शुरू किया, मोती मिल गया, मोती मिल गया। तो चोर का नाम मोती था, वो डर गया, वो आकर के अपना सोने का सिक्का भी दे गया और वो भाग गया और मेरा दोनों काम हो गया। तो कृष्ण ने कहा काम उसी का होता है जो दूसरे की रक्षा करता है, परोपकार करता है, उसका ही विकास होता है, उसी का भाग्योदय होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए अपने भाग्य को यदि तुम जगाना चाहते हो तो जो मिला है उसमें कुछ परोपकार भी करो, कुछ परमार्थ करो, कुछ धर्मार्थ करो, कुछ सेवार्थ करो और कुछ जन जन के कल्याण में भी लगाओ। ये जो सत्संग हो रहा है इसे करोड़ों लोग विश्व में सुन रहे। आज हमारे परम भक्त श्री विकास यादव, विशाल यादव, श्री विनोद यादव के सुपुत्र हैं। आपकी ओर से यह समागम हो रहा है। अपने पिता स्वर्गीय विनोद यादव की पूरी स्मृति में आप समागम करा रहे हैं। आप उत्तराखंड में विकास सर्विस करते हैं, विशाल जो है भरूच गुजरात में सर्विस करते हैं। दोनों भाई इंजीनियर हैं। उनका कहना है कभी न कभी आपका सत्संग विदिशा में बड़ा सत्संग कराऊंगा। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन धर्म में, जन कल्याण में, भक्तों की सेवा में, समाज सुधार में, गुरु की सेवा में किसी बिरले के पैसे लग पाते हैं। ज्यादातर लोगों के पैसे ऐसे वैसे जैसे तैसे कामों में लग जाते हैं और दुनिया छोड़कर लोग चले जाते हैं। याद रखना, कमाया हुआ धन जरा वहां भी खर्च करिए जिससे आपका परलोक भी संवर जाता है। साहब संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है, अन बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। महान पुरुषों का आशीर्वाद लीजिए, आपकी जिंदगी धन्य हो, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। श्री सतीश जी को भी
आशीर्वाद देती है व्यास गादी। दोनों राम प्रकाश को भी शुभकामना, सुरेंद्र को शुभकामना, यशवंत को भी शुभकामना, और दिल्ली से पधारी हुई हमारी राठौर परिवार, श्रीमती रश्मि देवी, संदीप राठौर, अभिषेक राठौर और माताएं बहनें, सबको मैं शुभकामना करता हूँ। और सत्संग धीरे धीरे समापन की ओर जाएगा, परंतु आज एक विशेष बात है कि अफ्रीका से आशीर्वाद की आस रखे हुए हैं मीरू केन्या ई अफ्रीका से है श्रीमती लक्ष्मी मुंजा एवं समस्त परिवार गुरुदेव से सुख शांति का आशीर्वाद चाहते। जय हो। और आश्रम की सेवा के लिए भक्तों की